नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्पिरिचुअल एयर में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि 24 घंटे में से वो समय कौन सा होता है कि जिस समय पर देवी देवता हमारे घर में वास करते हैं और उनकी तरंग हमारे घर में आती है। देखो, अगर आप उस समय को जिसमें देवी देवता आते हैं, ठीक है, उस समय को आपने पकड़ लिया ना, ठीक है, कि आपको हलचल महसूस होगी, वो आपको पता लग गया, अगर आपने वो महसूस कर ली, वो समय वो देख लिया कि अब देवी देवता आ चुके हैं, तो आप भक्ति में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। क्योंकि यही जो साइन होते हैं शुरुआती तौर पर, ये हमें समझने पड़ते हैं। जब हम किसी भी संकेत का, किसी भी अनुभव का, किसी भी लक्षण का उसको ध्यान देंगे, ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप महसूस करोगे कि देवी देवता मेरे घर में आए हैं या नहीं आए हैं, कुछ हलचल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, तभी वो देवी देवता आएंगे। जब भी आप उस देवी देवता के बारे में ज़्यादा सोचोगे कि जब आप लोगों के मन में वो लगन होगी, ठीक है, तभी आप उनके जो साइनों को समझने की शक्ति रखोगे और तभी उस चीज़ में और गहराई में जाना आप पसंद करोगे। और ठीक है, एक तो वो हो गया। वो दूसरा क्या होता है कि एक वो बच्चा होता है कि जिसने सुबह जोत लगाई, शाम को जोत लगाई, बस चलो जी हाथ जोड़ लिए, मत्था टेक लिया, वो जा लिया। उनको क्या पता है कि देवी देवता कब आएंगे कब नहीं आएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने तो उस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया। अनुभव कब करता? जब वो उस चीज़ के बारे में सोचता। जब उसने सोचा नहीं तो उसके साथ हुआ नहीं, अगर उसके साथ हुआ नहीं तो उसने अनुभव नहीं किया, ठीक है, तो उसकी रुचि नहीं बढ़ेगी। अगर आप लोगों को ये अनुभव महसूस देंगे, ये लक्षण आप लोगों को दिखाई देंगे, तभी आप लोगों की रुचि बढ़ेगी ना कि हाँ भी शक्ति अपना असर है जो वो दिखा रही है, ठीक है, भी देवी देवता मेरे घर में आ रहे हैं। और जब आप लोगों को इस चीज़ का पता लग जाएगा कि हाँ ये देवी देवता का लक्षण है और ये घर में मेरे घर में होता है, तो समझ लीजिए आपके घर में देवी देवता आते हैं। तो उस सोचने के कारण ही आप और ज़्यादा भक्ति में लीन होंगे। वो कैसे, अब उसको समझ लेते हैं। वो इसलिए होंगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि घर में देवी देवता आते हैं और ये हलचल होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगा इस बात का कि मेरे घर में इस समय देवता आएंगे और मेरे को इस समय वहाँ पर जाके पूजा पाठ कर लेके अपना बाहर आ जाना है पूजा घर से, या मेरे को उस समय पे मंत्र जाप करना है, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा रुचि रखने लगोगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी हमें पता है कि हमें 2 समय ऐसे हैं। 2 समय कौन कौन से हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो 2 समय के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ऐसे 2 समय कि जिनमें देवी देवता की जो शक्ति है, जो तरंग है, वो बहुत ज़्यादा आती है आप लोगों के घर में। लेकिन जो मैं ये 2 समय बताऊंगा ना, ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो 10-10 दिन जोत नहीं लगाते, मंत्र जाप नहीं करते, ठीक है। हाँ, ये उनके लिए भी है जो बच्चे सुबह शाम जोत अपने समय पे लगा देता है ना, ये उनके लिए भी 2 हैं, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है, लेकिन जो कभी 10 दिन नहीं लगाई, कभी 5 दिन नहीं लगाई और लगाते हैं तो उनका मन नहीं है जोत में, ठीक है, पाठ करने में, मंत्र जाप करने में उनका मन नहीं है, तो उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो बच्चे पूजा पाठ करते हैं, उनकी रुचि है, ठीक है, उनको लगन है देवी देवता की। साथ में जो बच्चे, चलो जिनके ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी भी ड्यूटी का, या फिर कोई जॉब है, कोई स्कूल में पढ़ने वाला, कोई कॉलेज, कुछ भी लगाओ, जो आपके जो कार्य आप करते हो, ठीक है, किस समय के अनुसार आप थोड़ी पूजा करते हो, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, आप लोगों के लिए भी ये समय निर्धारित है। तो बात करते हैं पहले समय की। देखो पहला समय तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो तो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन दूसरा जो समय है वो मैं इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि जब तक आपको ब्रह्म मुहूर्त वाली बात नहीं ना बताऊँगा, तब तक आप लोगों को ये दूसरे वाले समय का अंदाज़ा ही नहीं होगा, वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या होता है, एन तो होता है 3 से 5, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में तरंग जागती है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में तो देवी देवता की जो ऊर्जा होती है वो आती है आप लोगों के घर पे। लेकिन जब जो दूसरा समय है मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके बाद, उसमें क्या होगा, उसमें वो शक्ति आएगी, ठीक है।
तो ऊर्जा से ही शक्ति बढ़ती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा आएगी उतनी ज़्यादा शक्ति देवी देवता की जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा सुबह के टाइम उसमें आती है ब्रह्म मुहूर्त के समय में, सॉरी, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऊर्जा आएगी आप लोगों के घर पे। ठीक है, वो कैसे? सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हर एक देवी देवता की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो जग जाती है। ठीक है, जहाँ भी आपका घर है उसमें जो आपने पूजा घर बनाया हुआ है उसमें वो ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त के समय एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उस समय पर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध वातावरण होता है, इसी के साथ साथ पवित्र वातावरण होता है, और जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं उनको इसीलिए ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। तो देखो, जब आप लोगों के घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय वो नहीं है कि आप 6 बजे कर रहे हो, 5 बजे कर रहे हो, नहीं, जैसे 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। तो आप उसमें से 3:30 बजे, ठीक है, पूरे 3:30 बजे आप पूजा पाठ करने लग जाओ। ठीक है, अगर आप 3:30 बजे पूजा पाठ करते हो तो आप लोगों को महसूस होगी वो शक्ति, जैसे आपको हलचल भी महसूस दे सकती है, आपका ध्यान तुरंत से लग जाएगा। ठीक है, सुगंध आप लोगों को आने लगेगी। एक तो ये हो गया कि जब ब्रह्म मुहूर्त लगता है ना तो उसी के दौरान आप लोगों ने बैठना है। ठीक है, जो वो 10 मिनट होते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त के लगने के बाद, 10 या 15 या 20, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो वो समय होता है ना, उसी समय पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हमें मिलता है। बात करते हैं अब दूसरे की। दूसरा जो समय होता है वो होता है आप लोगों के जो रूटीन है आपका पूजा पाठ करने का, उसके अनुसार। जैसे एक बच्चा है जो 4 बजे पूजा पाठ करता है, जो दूसरा बच्चा है वो क्या करता है, कभी वो 4 बजे करेगा सुबह, कभी वो 5 बजे करेगा, कभी करेगा ही नहीं, और कभी सुबह 8 बजे भी कर देगा। ठीक है, तो जो बच्चा डेली समय बदल रहा है, डेली मंत्र बदल रहा है, डेली जो उसका बैठने का जहाँ पे स्थान है वो चेंज कर रहा है, तो देवी देवता की जो ऊर्जा होती है ना वो इकट्ठी होती है। ठीक है, जैसे सुबह के समय में ऊर्जा वो घर पे आएगी, या फिर आप जब भी पूजा पाठ करते हो दिन में, सुबह में या शाम में, तो कुछ जैसे 1 दिन हो गया, 2 दिन आपने पूजा की, 3 दिन पूजा की, 4 दिन पूजा की, 5 दिन पूजा की। ठीक है, तो जो आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, जो उसकी ऊर्जा होती है ना वो आराम आराम से आप लोगों के घर में इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, अगर आप एक आसन पे और एक मंत्र की करते रहोगे एक स्थान पर, तो उसी स्थान को जागृत होता चला जाएगा, वो स्थान आराम आराम से जागृत होता चला जाएगा जैसे जैसे वहाँ पे ऊर्जा आएगी। और जो दूसरा बच्चा है जो कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 8 बजे, ठीक है, उसकी ऊर्जा कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल में बता देता हूँ। ठीक है, बात ख़त्म करता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल में बता कर, समझ लेना कि देखो, अगर हम एक देवी देवता को बार बार एक ही मंत्र से, एक देवी देवता एक ही शब्द, मतलब मंत्रों को बोल रहा हूँ मैं, जो शब्द उनमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एक देवता एक शब्द एक ही स्थान पर एक ही समय में अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो कुछ समय ऐसा आता है कि वो जो स्थान होता है वहाँ पर ऊर्जा जागृत हो जाने लगती है। मतलब कि जैसे अब मैं हूँ, अगर मैं माता काली को सुबह 3 बजे याद करता हूँ तो उनको मैं प्रतिदिन करूँगा। ठीक है, चाहे मेरे को साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, महीना हो गया, 4 महीने हो गए, वो मेरी इच्छा है। ठीक है, मतलब कि वो मैं अपने हिसाब से कर रहा था भक्ति। जब मैंने बार बार उस माँ को बुलाया एक समय पर, तो कुछ समय ऐसा आया कि वो उसको पता लग गया कि ये मेरा बच्चा मेरे को 3 बजे सुबह बुलाता है तो मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है, समझे बात को? मतलब अगर आप पूजा पाठ करते हो एक समय पर, एक आसन पर, एक स्थान पर, ठीक है, और उस देवता का बार बार आह्वान करते हो, मंत्र जाप करते हो, और जैसे सुबह 4 बजे करते हो तो 4 ही बजे आप डेली करोगे, तो होगा क्या, कुछ दिन के बाद उस देवता के पास जो आपकी वह आवाज़ है, मतलब या फिर आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंचने लगती है। ठीक है, और उसी कारण वो देवी देवता आप लोगों के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, आप उसका भोग दोगे सुबह 4 बजे, मंत्र जाप करोगे 4 बजे, पूजा पाठ करोगे 4 बजे, आरती करोगे 4 बजे, तो उस देवता को कुछ दिन बाद महसूस हो जाएगा कि बच्चा मेरे को पुकारता है, मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद देखो, एक अनुभव भी मैं बताता हूँ कि फिर क्या होगा
जैसे काफ़ी बच्चों के साथ ये अनुभव हुआ भी होगा। तो होगा क्या, जैसे आप पूजा पाठ करते हो 4 बजे, करते हो तो मतलब कि कुछ समय बीच में ऐसा आया कि जैसे आपकी कोई ड्यूटी है, जॉब है, वो चेंज हो गई है, या फिर आप कुछ बीमार हो, या फिर कोई भी इमरजेंसी लगाओ कि जिसके कारण से आपको जो 4 बजे सुबह आप जोत लगाते थे वो अब आपको सुबह 8 बजे लगानी पड़ गई। ठीक है, तो होगा क्या, जो वो देवी देवता है ना, वो आपको स्वप्न के द्वारा दिखने लग जाएगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मतलब कि वो दिखेगा, वो याद दिलाएगा आपको कि आप मेरी पूजा पाठ करते हो, मैं आकर बैठ गया हूँ। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम टाइम को ना बदलें, क्योंकि अब आप 4 बजे देवी देवता को बुलाते हो, जब वो आने लग जाएंगे, जब वो घर पे बैठने लग जाएंगे, आपके उस पूजा घर में उनका वास होने लगेगा, तो उस समय पर आप टाइम बदल देते हो। ठीक है, अब आपके लिए वो देवी देवता, वो देवता ये थोड़ी है कि सुबह 4 बजे की बजाय अब 8 बजे आएगा या 9 बजे आएगा, वो भी टाइम चेंज करेगा तुम्हारे लिए, नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम मतलब उस समय को छोड़ देते हैं तो वो देवी देवता हमें आभास कराने लग जाते हैं। जैसे बोल देते हैं ना कि मुझे तो, मैं बाबा के मंदिर में नहीं गया या माता के दर्शन करने आज नहीं गया, और वो माँ मेरे को दर्शन दे गई स्वप्न में। ठीक है, मेरा और आपका मन हो जाने लगेगा खुद ही कि जैसे आप मंदिर में नहीं गए और माता ने आपको दर्शन दिया, आपको बुलाया। तो इसी प्रकार से आपको ये भी अनुभव होगा कि देवी देवता हमारे घर पे 4 बजे ही आते हैं। ठीक है, भी जो भी आप पूजा पाठ करते थे जिस समय पर, उसी समय पे आते हैं। ठीक है, और जो आपका समय होता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप पूजा पाठ करते हो, जो आपका समय है पूजा पाठ का, रूटीन का, तो कुछ समय बाद जो वो 10 से 15 मिनट होते हैं ना, उसमें देवी देवता ऑटोमेटिकली ही जागृत हो जाते हैं आपके घर में। ठीक है, आपके घर में अगर आप 8 बजे पूजा करते हो तो 10 से 15 मिनट आप लोगों के घर पे, आप अगर 1 मिनट लेट भी हो जाओगे ना तो आप हो गए लेट, लेकिन वो देवता लेट नहीं होंगे, वो पूरे 8 बजे ही जाग जाएगा अपनी जोत पे। ठीक है, तो ये कुछ कारण होते हैं और इन्हीं बच्चों को बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके घर पे तो देवी देवता आने लग गए हैं। ठीक है, 8 बजे ही आते हैं या 4 बजे ही आते हैं, ये जिस समय पर उनको डेली पुकारते हैं। और तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।